हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब आप पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़िएगा, जब आप रिस्क एंड रिटर्न पढ़िएगा, तो उसमें से ये कंसेप्ट निकल के आता है जिसका नाम है एसएमएल एंड सीएमएल। ये बेसिकली होता क्या है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप रिस्क एंड रिटर्न पढ़ते हो, ठीक है, एंड रिस्क एंड रिटर्न के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, वही कहलाता है आपका एसएमएल एंड सीएमएल। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था और उसका नाम था CAPM, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। तो बेसिकली उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा इस वीडियो को समझने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि मेरी जो क्लास की टाइमिंग है वो आप सभी लोगों को पता है, 11 बजे मेरी क्लास आती है यूट्यूब के ऊपर, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। एंड सैटरडे और संडे जो होता है हमारे मैराथन के लिए रिजर्व होता है। एंड 12 बजे जो आपकी होती है वो मास्टर क्लास होती है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन के ऊपर। ये आप लोगों को सभी लोगों को पता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एसएमएल और सीएमएल। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो सीएमएल होता है उसका फुल फॉर्म होता है कैपिटल मार्केट लाइन, एंड जो एसएमएल होता है उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ये फुल फॉर्म पहले क्लियर करिएगा। दूसरी बात, जो सीएमएल है ना, वो एक लाइन है दैट इज यूज टू शो द रेट ऑफ रिटर्न विच डिपेंड्स ऑन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड लेवल ऑफ रिस्क फॉर अ स्पेसिफिक पोर्टफोलियो। तो ये जो बेसिकली दोनों लाइन है, चाहे सीएमएल की बात करिए चाहे एसएमएल की बात करिए, वो पोर्टफोलियो के रिस्क एंड रिटर्न को ही मेजर करने के काम आता है ना। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं रिस्क एंड रिटर्न की, तब हम यूज करते हैं इन दोनों लाइन का, जो कि एसएमएल होता है और सीएमएल होता है। तो सीएमएल और एसएमएल दोनों एक ही है। ऐसे समझिएगा कि दोनों रिस्क एंड रिटर्न को एक्सप्रेस करने के लिए हमें काम में आता है, ठीक है। रिस्क एंड रिटर्न को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो सीएमएल एंड एसएमएल का यूज करते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये हमें जानना है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है कि सीएमएल जो होता है ना, वो क्या क्या रेट को शो कर रहा है, किस किस रिटर्न को शो कर रहा है, ठीक है, रिस्क फ्री रेट को शो कर रहा है। लेकिन एसएमएल जो है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन भी उसको बोलते हैं, और वो आपका गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट रिस्क एंड रिटर्न एट अ गिवन टाइम। मतलब जो सीएमएल है, ठीक है, ये टोटल रिस्क को, टोटल मतलब आपको सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते हैं। ये जो रिस्क है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब यही होता है कि इसमें दोनों रिस्क आ गए, टोटल रिस्क मतलब सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क। लेकिन जो एसएमएल है, एसएमएल जो है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन बोलते हैं, और ये जो एसएमएल है ना, केवल सिस्टमैटिक रिस्क को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारा सीएपीएम था वो केवल सिस्टमैटिक रिस्क को ही मेजर कर रहा है। कह सकते हैं हम कि जो सीएपीएम आपने पढ़ा है और सीएपीएम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वही एसएमएल कहलाता है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहलाता है। सिंपल है इतनी बातें। चलिए यहां देखिएगा, इन दोनों लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने दे रखा है आपको, कैपिटल मार्केट लाइन और सिक्योरिटी मार्केट लाइन। अब दोनों का जो कर्व देखिएगा ना, वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है ना। और दोनों ही आपको ये क्या बता रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न और ये रिस्क। और यहां देख सकते हो कैपिटल मार्केट लाइन की जो रिस्क है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर किया जा रहा है। मतलब यहां सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों की बात करी जा रही है। लेकिन जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है वो यहां पे रिस्क को मेजर कर रहा है, लेकिन इसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बीटा मतलब आपका केवल सिस्टमैटिक रिस्क की बात हो रही है। समझ में आया हमने क्या बोला? दोनों एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है और दोनों ही रिस्क एंड रिटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आ रही हैं, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट लाइन में अगर देखिएगा आप, तो यहां पे एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो हमारा बनता है, ठीक है। ये जो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन हो गई उसको हम कैपिटल मार्केट लाइन बोलते हैं। और एफिशिएंट पोर्टफोलियो कहां बनेगा? एफिशिएंट पोर्टफोलियो वहां बनेगा जब ये एफिशिएंट फ्रंटियर की लाइन और कैपिटल मार्केट की लाइन दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी। और इंटरसेक्ट इस पॉइंट को, एम वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एफिशिएंट पोर्ट फ्रंटियर। यहां पे हम ये मानते हैं कि जो भी
हमारा पोर्टफोलियो है उसमें हम रिटर्न ऑन रिस्क हमारा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रिस्क हमारी रिटर्न हमारा बहुत ज़्यादा है ऑप्टिमम लेवल पे। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। अब यूजीसी नेट में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है या स्टैंडर्ड डिविएशन कहाँ शो करते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अगर हम कैपिटल मार्केट लाइन की बात करें तो एक्स एक्सिस में हम स्टैंडर्ड डिविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस में हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को मेजर करते हैं। सिमिलरली अगर सिक्योरिटी मार्केट लाइन की बात करें तो एक्स एक्सिस पे आपका बीटा को दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड वाई एक्सिस पे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करी जाती है। मतलब दोनों मिला के आप ये देख सकते हो कि दोनों के वाई एक्सिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न की ही बात करी जा रही है। समझ में आया। अब नेक्स्ट अगर बात करेंगे डिफरेंसेस की, तो यहां पे सीएमएल एंड एसएमएल में बताया जा रहा है कि ये दोनों क्या बताते हैं कि रिस्क फैक्टर को कैसे हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड डिवीजन इज द मेजर ऑफ रिस्क फॉर सीएमएल। सीएमएल में हमने क्या बताया कि स्टैंडर्ड डिवीजन से आप रिस्क को मेजर करते हो, और स्टैंडर्ड डिवीजन में हमारे सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों ही आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें एसएमएल की, तो एसएमएल में केवल बीटा का आप यूज करते हो, और बीटा आपने सीएपीएम में देखा था। बीटा कब यूज किया जाता है, जब आप सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करते हो। समझ में आया। तो ये आपका एक और डिफरेंस आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। नेक्स्ट है आपका कि सीएमएल मेजर द रिस्क थ्रू अ स्टैंडर्ड डेविएशन और थ्रू अ टोटल रिस्क। हमने क्या बोला कि जो सीएमएल है टोटल रिस्क को आपको रिप्रेजेंट करता है, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। लेकिन आपका जो एसएमएल है वो क्या करता है, आपके इट हेल्प्स टू फाइंड द सिक्योरिटी रिस्क कंट्रीब्यूशन फॉर द पोर्टफोलियो। और वो पोर्टफोलियो को कैसे मेजर किया जाता है, बीटा के थ्रू मेजर किया जाता है। ये बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वाइल द कैपिटल मार्केट लाइन ग्राफ डिफाइन एफिशिएंट पोर्टफोलियो। आप यहां ग्राफ में देख सकते हो कि जो भी टेंजेंसी थी ना, और यहां ये दोनों कर्व आपस में जहां टेंजेंट हुए वही हमारा एफिशिएंट पोर्टफोलियो था। एफिशिएंट पोर्टफोलियो मतलब एट द गिवन ऑप्टिमम लेवल पे आपकी रिस्क एंड रिटर्न ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा जो आपका एफिशिएंट पोर्टफोलियो केवल ये शो करेगा, जो सीएमएल की लाइन होगी केवल एफिशिएंट पोर्टफोलियो को शो करेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है ना, वो दोनों पोर्टफोलियो को शो करेगा, चाहे आपका एफिशिएंट हो चाहे आपका नॉन एफिशिएंट पोर्टफोलियो हो। समझ में आया। नेक्स्ट है आपका कि द सीएमएल डिटरमाइन द रिस्क और रिटर्न फॉर एफिशिएंट पोर्टफोलियो, लेकिन एसएमएल केवल इंडिविजुअल स्टॉक का आपको रिस्क और रिटर्न के बारे में बताएगा। हम यहां सीएमएल की बात कर रहे हैं तो सीएमएल केवल एफिशिएंट पोर्टफोलियो के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर हम बात करें एसएमएल की, वो इंडिविजुअल स्टॉक में कितने रिस्क हैं, कितने रिटर्न हैं, उसके बारे में आपको एसएमएल बताता है। ठीक है, समझ में आया। और इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पे लिखा हुआ है कि कैपिटल मार्केट लाइन है ना, उसको हम बेस्ट कंसीडर करते हैं। अगर दोनों में चूज किया जाए कि कौन सा ऐसा हम चूज करें जो कि बेस्ट हो, एसएमएल की सीएमएल, तो सीएमएल आपका बेस्ट कंसीडर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, रिस्क को कैलकुलेट करने में, रिस्क एंड रिटर्न को मेजर करने में, क्योंकि वो एफिशिएंट पोर्टफोलियो को मेजर कर रहा है। लेकिन एसएमएल तो केवल सिंगल स्टॉक को, इंडिविजुअल स्टॉक को मेजर कर रहा है। समझ में आया। तो जो सीएमएल है हमारा वो सुपीरियर माना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज इसेंशियली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीएपीएम फार्मूला। ये क्वेश्चन आपसे यूजीसी नेट में पूछा गया था और आपको बहुत जगह पे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वो एसएमएल का फॉर्मूला होता है, जो सीएपीएम का फॉर्मूला था उसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हो तो एसएमएल कहलाता है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहलाता है। समझ में आया। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां देखिए, क्वेश्चन करने से पहले जो सीएमएल का फॉर्मूला होता है ना, वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि ई आर इक्वल टू आर एफ प्लस एस डी और इनटू ई आर एम माइनस आर एफ अपॉन एस डी। इसका मतलब क्या होता है, ई आर का तो मतलब हो गया भाई कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। दूसरा आर एफ क्या हो गया, आपका रिस्क फ्री रेट है ना। आपका एस डी क्या हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द मार्केट जो हो गया आपका, ये ई आर हो गया है ना, और एस डी हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन।
समझ में आया? तो आप ये पहले ये वीडियो देखिएगा, उसके पहले आप CAPM वाला वीडियो जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट रिस्क फ्री रेट जो है 5% और एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न है 18%। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट दिया गया है पोर्टफोलियो का 10%। तो अब देखिए, दो पोर्टफोलियो है आपके, है ना, और विथ डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन, अलग अलग उनके स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। अब यहाँ पोर्टफोलियो ए का जो है वो 5% है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन जो आपका पोर्टफोलियो बी है उसका 15% है। आप सिंपल फॉर्मूला को यूज करिए, और फॉर्मूला को यूज करके जो हमने बताया है फॉर्मूला, है ना, उसको यूज करके सिंपल आप इस फॉर्मूला से CML निकाल सकते हो, है ना। मतलब यहाँ पे आप निकाल सकते हो ERP, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आने वाला है वो आप आराम से निकाल सकते हो। तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए ERP क्या हो जाएगा आपका, 5% प्लस 5% इंटू 18, है ना, 5% इंटू 18 -5 अपॉन 10%। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 11.5 आ जाएगा। ये किसका आ गया, आपके पोर्टफोलियो ए का। पोर्टफोलियो ए का आपकी इतनी एक्सपेक्टेड रिटर्न है। सिमिलरली एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर कैलकुलेट करेंगे पोर्टफोलियो बी की, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर आ जाएगा 24.5%। तो आप देख सकते हो दोनों का हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है निकाल लिया है। तो आई बिलीव कि इस छोटे से वीडियो में CML क्या होता है, SML क्या होता है, आपको पता लग गया होगा। एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हमारे को फॉलो करते रहें। मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा ये जो स्कैनर है आप स्कैन कर लीजिएगा, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो आई बिलीव ये छोटा सा कंसेप्ट जो था आपको बताना बहुत जरूरी था और इम्पोर्टेंट भी था। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में, और आपके हम कंसेप्ट को क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।